जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर करेंगे। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझिए कि रियल नंबर होता क्या है। जो भी नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, ठीक है, दे ऑल आर रियल नंबर्स। उन सबको हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, चाहे वो रैशनल हो और इरेशनल हो। समझे? सारे नंबर जो भी हमारे जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या नहीं आता, ठीक है, ये सारे नंबर हम नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, तो सारे नंबर तो रियल नंबर है, ठीक है। इतने बात तो समझ में आ गई। अब ये सारे रियल नंबर है, तो रियल नंबर कौन से नंबर नहीं होते हैं, तो आप समझिए एक कुछ नंबर से इमेजिनरी नंबर, जैसा रूट -3। आप समझिए रूट में माइनस की वैल्यू तो होती नहीं है, ठीक है, और अगर है तो इसको बाहर आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और ये सब नंबर्स रियल नंबर नहीं होते, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। और इस चैप्टर में हम देखिए, मैंने सबसे पहले 1.2 किया है। इस चैप्टर में सबसे टफेस्ट जो एक्सरसाइज होती है 1.2 होती है। हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है, बट आपको प्रूव करना है कि कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ओके, समझ गए होंगे आप। और एक चीज ध्यान रखना, नेचुरल नंबर तो 1 से इंफिनिटी तक होता है, बट जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको 1 से 9 तक में ही लेंगे, ठीक है। और होल नंबर हमारा 0 से 9 होता है, ओके। इंटीजर्स क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। -1 रियल नंबर है, यस है। -1 नेचुरल नंबर है, नहीं। -1 ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है। ये किस में आ जाएगा? इंटीजर्स में, ठीक। अगर हम कहें -5, ये भी हमारा इंटीजर है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स काउंट नहीं होते। नेचुरल और होल नंबर में नेगेटिव नंबर काउंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स में आते हैं ये, समझे। अब रैशनल और इरेशनल थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, इसको हम डीपली समझते हैं। देखिए, तो सर रैशनल नंबर क्या होता है? बहुत आसान है। रैशनल नंबर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम अभी पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस in form of PQ, but Q is not equal to 0। जो भी नंबर PQ के फॉर्म में शो किए जाते हैं वो रैशनल नंबर होता है, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 1 रैशनल नंबर है, यस इट इज। व्हाई? बिकॉज जब जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे हम 1 पुट करते हैं। 2 रैशनल नंबर है, यस, 1/2। 0 रैशनल नंबर है, हाँ, 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/2 लिख सकते हैं। 0 भी रैशनल नंबर है, बट अगर हम 0 को डिनोमिनेटर में रखते हैं ऐसे ही, क्या 1/0 रैशनल नंबर है? नो, इट इज इरेशनल नंबर। जब डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाता है तो वो रैशनल नहीं, इरेशनल बन जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। 2/0 इज इरेशनल,
ओके, एक तरीका तो ये है चेक करने के लिए। दूसरे और भी नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड हो सकता, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। सपोज रूट 5। अब आप रूट 5 क्या है, चलिए 15 कर देते हैं। 15 क्या है, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते और वो रूट में आ रहे हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और इरेशनल का एक चार्ट बना देता हूँ मैं यहाँ से आपको, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, देखिए जितने भी, अगर हम सपोज डेसिमल से लेके चले, डेसिमल को लेके चलते हैं, तो हमारा डेसिमल दो प्रकार के, एक होता है टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट इज टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, पॉइंट के बाद आ जाए, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसके जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। अच्छा, इसका अगर 0 नहीं आया तो इसके दो पार्ट फिर से बन जाते हैं। एक हो जाता है रिपीटिंग और एक हो जाता है नॉन रिपीटिंग। दूसरा आ गया आपका नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग नंबर, जैसे हम 1 को 11 से डिवाइड करें। देखिए 1 को 11 से, अगर मैं 1 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो 0.0, फिर यहाँ 0, एक और 0 आएगा, 9 टाइम्स 99, फिर 1 0 0 2 0 आ गया, 9 से देखिए बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो 1/11 है ये हमारा रैशनल नंबर है। ऐसे अगर आप 1 को 3 से करिए, 1 को 3 से करें, 0 लगाना पड़ेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 0 3 जा 9, माइनस करेंगे यहाँ पे हम 1 0 फिर 9, ये 3 3 आता रहेगा। तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो ये रैशनल में होगा। ठीक, समझ गए? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सर रैशनल और इरेशनल तो क्लियर हो गया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी इमेजिनरी नंबर्स हैं जिसे हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी सारे नंबर आपके वो हमारे रियल नंबर होते हैं। सॉरी, बाकी सारे नंबर हमारे रियल नंबर होंगे जो नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, इरेशनल हो। ठीक है, अच्छा इरेशनल क्यों होते हैं मैंने समझाया ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स में हैं जो रिपीटिंग है, उसे हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे वीडियोस में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो चैप्टर है उसमें 2 एक्सरसाइज है। दोनों में फर्स्ट एक्सरसाइज तो सिंपल है, कोई भी टीचर करवा देगा बहुत इजीली, कोई भी करवा सकता है, बच्चा एग्जाम्पल देख के भी कर सकता है। तो वो हम बाद में करेंगे, बाद में समझाऊंगा मैं ये एक्सरसाइज। पहले हम बात करते हैं 1.2 की, जिसमें रूट 5 है। मैंने समझाया कि रूट 5 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रैशनल है। हमें पता है कि रैशनल है, बट वी हैव टू प्रूव इट। यहाँ देखिए 3 + 2 √ 5। ठीक है, इधर आइए 6 + √2 1/√2। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, अगर ये कोई √2 ये हमारा रैशनल नहीं इरेशनल है, ध्यान रखना। ठीक है, √16 की वैल्यू होती है 4, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा और ये इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर किसी भी नंबर के साथ चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, इरेशनल नंबर किसी भी अदर नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ, चाहे ये प्लस में हो या माइनस में हो, डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, वो नंबर
भी इरेशनल ही बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा 4 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं 4 प्लस रूट 2 कर दूं तो ये जो नंबर बनेगा वो मेरा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर हम इसे 4 माइनस रूट 2 कर दें ये भी इरेशनल कहलाएगा। अगर हम 4 रूट 2 कर दें ये भी इरेशनल कहलाएगा। अगर हम 4 डिवाइडेड बाय रूट 2 कर दें ये भी हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। अगर 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में कहीं ये पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सारे नंबर हैं, प्रूफ एक ही तरीके से करना होता है। जैसे मैंने ये वाला पहले आपको लिख के दिया हुआ है। देखिए क्या करना है, पहले आपको जो भी क्वेश्चन है उसे आप रैशनल मानेंगे। यहां लिख देते हैं लेट 6 प्लस रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, और p और q को हम कोप्राइम मान लेते हैं। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। दो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और सेम ना हो, कॉमन फैक्टर हो ही ना, वो कोप्राइम होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं 25 और 8, ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर है। इसका जो फैक्टर निकालेंगे हम तो 5 आएगा, 25 आएगा। इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, वो हमारे कोप्राइम है। इन शॉर्ट जिसका HCF 1 आता हो, जिसका HCF 1 हो, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, कोप्राइम भी सेम, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इसे हम कहते हैं कोप्राइम। तो P और Q हम कोप्राइम में लेते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में A और B लिया हुआ है, किसी किसी बुक में P और R ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक। PQ रख दिया। यहाँ से एक तरफ आपको जो हमारा इरेशनल नंबर अटैच है, चाहे वो प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, और अगर नहीं है तो और भी अच्छा है। मान लीजिए सिर्फ रूट 2 होता, जैसे रूट 5 दिया रूट 2 होता तो रूट 2 लिखते बस, इक्वल टू p/q, ठीक है। बट अगर कोई रैशनल नंबर है अटैच है इसके साथ, चाहे वो प्लस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, आप उसको इस तरफ लेके जाना है, रैशनल नंबर की तरफ लेके जाना है। p/q हमारा रैशनल नंबर है, उसको तरफ लेके गए, -6 हो गया, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, आप बोर्ड की तरफ हाथ करिए। ये हमारा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड है, तो इस तरफ वाला हमारा RHS हो गया। ये जो साइड है इस तरफ वाला, इस तरफ जो साइड है ये हेड जो इस तरफ, ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, और RHS जो है वो हमारा क्या है, रैशनल। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, जो हमने इक्वेशन बनाई यहाँ पे, इक्वेशन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। यहाँ देखिए हियर RHS और LHS बराबर नहीं है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। जो हमने ऊपर अज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर है, लेट अस अज्यूम, यहाँ और अच्छा लिख दीजिए, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है। ये हम लिख देंगे लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। तो जो हमने ऊपर रैशनल नंबर अज्यूम किया वो तो हमने गलत मान लिया, ठीक है। हमने रैशनल नंबर जो बोला है वो गलत माना है, इसलिए जो हमारे जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेम पद्धति से काम करेंगे, कोई चेंज नहीं करना। सपोज करिए एक और 3 + 2 √5 आ गया, क्या आ गया, 3 + 2 √5 आ गया। अब मैं इससे कि यहाँ पे कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ इसके जगह आपको चेंज कर देना है। आप क्या करेंगे, 3 + 2 √5 कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे आप, 3 + 2 √5 इक्वल टू PQ, और यहाँ पर 2 √5 रहेगा, PQ यहाँ चला जाएगा -3, कहाँ चला जाएगा, -3। अब इसको सॉल्व करिए, √5 इक्वल टू इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - P - 3Q, और ये अपॉन में 2, ठीक, ये आ गया। ये 2 जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS हमारा आ गया √5, यहाँ आ जाएगा √5 इज रैशनल नंबर, RHS में पूरा आ जाएगा यहाँ पे इज रैशनल नंबर। ये सेम लाइन फिर कर दी, ठीक है। इस तरीके से हम 1.2 एक्सरसाइज करते हैं। NCERT में ना A और B करके डिवाइड करके शो करा हुआ है, वो भी इसी एक तरीका है, बट वो लेंथी है। उसमें आपको 1 पेज तो कम से कम 12 से 15 लाइन तो चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं है।
ठीक है, शॉर्ट भी है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 1.1 की तरफ। चलिए 1.1 करते हैं। थोड़ा मैं टाइम देख लूँ, वीडियो जो है वो शॉर्ट रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, अभी तो 15 मिनट हुआ है बस। चलिए अब करते हैं 1.1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, इसको हमें प्राइम नंबर में शो करना है, तो एक सबसे इजी वाला कर लेंगे और एक सबसे टफ कौन सा है, चलिए ये वाला कर लेंगे 5005। तो इसको इसमें क्या करना है, इसका आपको एलसीएम लेना है। आप एलसीएम लीजिए इसका 2 से 70, 2 से 35, देन 5 से 7 एंड 7 से 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमें शो किसमें करना है, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो 2 की पावर 2 ये 2 बार आया है, इंटू 5 इंटू 7 बस हो गया, इतना ही करना है। ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसा मत लिखना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, अगर कोई पावर में इसको पावर मान लीजिए, अगर कोई नंबर है 7 बार 7 3 टाइम्स आ जाए तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3, इस तरीके से शो करना है। ठीक है, आया समझ में। अब सेकंड नंबर कौन सा लें, थर्ड भी थोड़ा इजी है, फोर्थ करते हैं 5005। अगर हम इसे लें 5005 5005, इसको पहले 5 से करेंगे 1001। ठीक है, और अगर इसको हम अब किससे करें, सबको देखिए क्या करना होता है। अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड होता है, हमने 5th क्लास में सीखा था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर में, है ना। अगर इन नंबर को काउंट करके 3 के लेवल में आते हैं, जैसे 101 फिर 1 और 2, 3 के लेवल में नहीं आ रहा, अगर आता है जैसे 3 आ जाता, 6 आ जाता, 9 आ जाता, 12 आ जाता, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। चलिए, तो 3 के बाद बचा क्या, 5 से तो होगा नहीं क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तो ये होगा 7 से, है ना। इसको अगर हम करें यहाँ से यूनिट, हाँ 7 से हो जाएगा, ये 7 से करें डिवाइड इसको, 7 × 7, आगे चलिए तो ये हो जाएगा 3 0 7 4 जा 28 2 1 7 3 जा 143। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, 11 में क्या होता है कि ऑड और इवन नंबर जोड़ते हैं, जैसे अगर 1 है इसके बाद छोड़ देंगे ये, तो 1 और 3 4, 4 में से 4 गया 0, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा ये। और अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है ना, ये 9 हो रहा है ना, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, देखिए 3 से डिवाइड होगा ये, 3 4 जा 12 और 2 3 आएगा, नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड, क्योंकि 8 हो रहा है ना जोड़ के, हाँ 8 हो रहा है, नहीं होगा डिवाइड 3 से। इसे हम 11 से कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अब ये 33 से। ठीक है, सारे नंबर अलग अलग आए, ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 30। ठीक है, इसको इस तरीके से करना होता है। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझते रहिए, इजी है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले 1.2 करवा दिया क्योंकि एक्सरसाइज बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। ओके, एक चीज ध्यान रखना, वेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ 2 नंबर का होता है। अगर 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, उसका सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसके नंबर्स लेंगे, आप कोई से नंबर ले लेते, चलिए यहाँ पे नंबर मिसिंग है, नंबर नहीं लिख पाए, क्वेश्चन नंबर लेंगे 12 16 ले लेते, चलिए ठीक है। ओके, तो अगर हम 12 और 16 ले लें तो यहाँ पे 12 का एचसीएफ निकालेंगे अलग अलग, एंड देन ये एलसीएम 12 16 2 से 6 2 से 3 3 से 1 2 से 8 2 से 4 2 से 2 2 से 1। अब एचसीएफ निकालने के सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप ये 1 बाय 1 लिख लो, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ऐसे निकालेंगे जो दोनों में सेम आ रहा हो, 2 × 2 दैट इज 4, तो एचसीएफ आ गया 4। अब एलसीएम निकालेंगे 12 16 करके, 2 से 6 2 से 8 2 से 3 2 से 4 2 से, अब तक आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों अलग नंबर आ गए, तो ये एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 4, 2 जो 4 4 3 12 12 4 जा 48। ठीक, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एलसीएम
इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 48, एचसीएफ कितना था 4, और वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखिए यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ में जो रूट की एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, अगर जैसे आपसे कोई पूछ ले ऐसे इस तरीके से इसका एलसीएम क्या होगा, इसकी वीडियोस आने वाली तुरंत आने वाली है। पहले मैं थोड़ा 2-4 चैप्टर और इसके करवा दूँ 10th क्लास का, फिर मैं बेसिक क्लास से वीडियो और अपलोड करूँगा, ठीक है। उसमें भी थोड़ा स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, स्टैंडर्ड जो लेंगे मैथ में या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, सब बच्चे पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक से आपको बेसिक से स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा, ये 0 से टॉप तक लेके जाऊंगा, ठीक है। इन सब वीडियोस को थोड़ा बहुत कर दें जिससे कि जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो रिवाइज करते रहे अपना, देन फिर मैं आपको वो वीडियो अपलोड करके दूंगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास दो नंबर कौन से थे 12 और 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 32 का 2 19, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 12 छक 72, 12 एकम 12, कितना आ गया 192, ठीक है, हो गया। हेंस वेरीफाइड, और वेरीफाइड होगा क्यों नहीं, ये तो बताया गया है, ठीक। अगर कोई एलसीएम में गलती है, कहीं एचसीएफ में गलती है, तो हो सकता है कि वेरीफाइड ना हो, लेकिन ज़्यादातर वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे करते हैं। तीनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास नंबर है 12, 15, 21। सेम तरीका अपनाएंगे, पहले अलग अलग निकाल लेंगे, हो गया एचसीएफ के लिए, और एक साथ करेंगे तो क्या जाएगा हमारा एलसीएम। 12, 15, 21, देखिए 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 5, 5 से 1, 3 से 7 या 7 से 1, यानी कि 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 15, 3 इंटू 5, यानी कि 21, तो 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, या देखिए 2 इसमें है, नहीं है, ये नहीं आएगा, 2 है इनमें, नहीं है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक 3 है। तीनों में से एक बचता, 3 इंटू 3 नहीं, तीनों में से एक ही 3 आएगा यहाँ कॉमन, ठीक। एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम में देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो 2 से 3 ये भी नहीं जाएगा, 3 से 1 5 7 हो गया। तो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 छोड़ दीजिए, 5 इंटू 7, 32 to 4, 4 से 12, 12 5 से 60, 67 जा 420। तो आपका एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है वो है 3। 3 के बाद कोई और नंबर दिए जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 12, 15, 21 सबसे पहले 420 के पहाड़े में आएंगे, मतलब इनके पहाड़े में पहला कॉमन नंबर ही आएगा 420। इसके बाद और भी इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब आगे क्या कह रहा है। अच्छा, जो ऊपर आपने सेकंड क्वेश्चन में किया ना, सेम हमें इसमें करना है। आपको एचसीएफ गिवन है 306 एंड 657 का 9 एंड यू हैव टू फाइंड एलसीएम, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो था हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम प्लस इनटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ, लेकिन क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 9। दो नंबर कौन सा 306 इंटू 657, तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसे आप फाइंड आउट करके कमेंट करना कि आपका आंसर कितना आया है, सब कमेंट करना अपना कि क्या क्या आपका आंसर आया है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड, ये ए है, कैन एंड with the digit 0 for any natural number, तो k natural number n, ओके। अभी क्या कह रहा है समझिए, यहाँ समझिए 6n है ना,
इसने कहा नेचुरल नंबर, मैंने कहा ना कितना लेना है, 1 से लेके 1 2 3 आप ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर रखें, चेक करो, चेक करने के लिए रखे कि नहीं, मतलब चेक करो कि क्या किसी भी इसमें, जैसे 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, क्यूब करेंगे तो 206 आएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि चेक करिए कि किसी में ये आ रहा है तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं करते चलेंगे।